हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, घने जंगल में बसे एक छोटे से गांव में एमिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। एमिली एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी जिसे जंगल और उसके सभी रहस्यों की खोज करना पसंद था। हालांकि एक दिन वह एक पुराने परित्यक्त घर पर ठोकर खाई जिसने उसे ठंडक पहुंचाई। वह एक जीर्ण शीर्ण घर था जिसके चारों ओर टूटी हुई खिड़कियां और ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। एमिली ने उस घर के शापित होने की कहानियां सुनी थी और कहा था कि वहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। लेकिन एमिली यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि घर के अंदर क्या है। उसने एक दिन घर में घुसने का फैसला किया। जब आसपास कोई नहीं था, उसने सावधानी से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। उसकी रीढ़ में एक ठंडी कपकपी महसूस हुई। घर के अंदर की हवा बासी थी और उसके पैरों के नीचे फर्श की पटरियां चरमरा रही थी। जैसे ही वह घर से गुजरी, एमिली ने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्नीचर धूल में ढका हुआ था। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि उसे एक हल्की फुल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। एमिली डर के मारे जम गई। न जाने क्या क्या अचानक उसके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। आकृति पारभासी थी और हवा में तैर रही थी, जिससे एमिली के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जेली की तरह लग रहे थे और वह हिल नहीं पा रही थी। भूतिया आकृति ने कोमल स्वर में बात की। एमिली को बताया कि वह शापित हो गई थी और अब घर के अंदर फंस गई थी। एमिली का दिल दौड़ गया क्योंकि उसने यह समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। भूतिया आकृति ने समझाया कि श्राप तभी तोड़ा जा सकता है जब कोई उस पहेली को सुलझाए जो घर के अंदर छिपी हुई थी। पहेली एक प्राचीन पहेली थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और कोई भी इसे कभी भी हल नहीं कर पाया था। एमिली जानती थी कि अगर वह अभिशाप से बचना चाहती है तो उसे पहेली को हल करने की कोशिश करनी होगी। उसने सुराग खोजने के लिए घर के चारों ओर देखा और अंत में एक पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ एक सुराग मिला। सुराग उसे दूसरे कमरे में ले गया जहां उसे एक और सुराग मिला और इसी तरह जैसा कि एमिली ने पहेलियां के माध्यम से अपना काम किया, उसने पाया कि वे सभी घर के इतिहास से संबंधित थे। उसे पता चला कि घर एक चुड़ैल के स्वामित्व में था जिसने लोगों को दूर रखने के लिए उस पर श्राप लगा दिया था। एमिली ने अंतिम पहेली को हल किया और यह जानकर हैरान रह गई कि श्राप टूट गया था। भूतिया आकृति गायब हो गई और घर अब प्रेतवाधित नहीं रहा। एमिली ने राहत की सांस ली और जिंदा होने के लिए आभारी महसूस करते हुए घर से बाहर भाग गई। जब वह जंगल से वापस चली गई, एमिली ने महसूस किया कि उसने एक मूल्यवान सबक सीखा है। उसने पाया था कि कभी कभी चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। उसने यह भी सीखा था कि हर समस्या का हमेशा एक समाधान होता है, भले ही वह असंभव क्यों ना लगे। तब से एमिली ने जंगल का पता लगाना जारी रखा, लेकिन वह प्रेतबाधित घर और उसके द्वारा सिखाए गए सबक को कभी नहीं भूली। वह जानती थी कि उसने अपने डर का सामना कर लिया है और दूसरी तरफ वह और मजबूत होकर निकली है। और जहाँ तक
भूतहा घर की बात है तो यह गांव के अन्य बच्चों के लिए जिज्ञासा का स्थान बन गया। वे अक्सर पहेलियों को सुलझाने और अभिशाप को तोड़ने की उम्मीद में घर आते थे, लेकिन उसमें से कोई भी एमिली का बहादुरी और दृढ़ संकल्प से मेल नहीं खा सकता था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।